नोटबंदी की अधिसूचना में नोटबंदी की प्रक्रियाएं, गलत अधिसूचना पारित कर दिए जाने की आशंका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में नोटबंदी और नोटबंदी के अलग अलग प्रावधानों का केंद्र सरकार ने अधिसूचना में किया उल्लंघन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में नोटबंदी और नोटबंदी के अलग अलग प्रावधानों को केंद्र सरकार ने अधिसूचना में दर्शाया। एक, असंवैधानिक त्रुटिपूर्ण धाराओं में अधिसूचनाओं को क्या देश का सुप्रीम कोर्ट करेगा रद्द? असंवैधानिक अधिसूचना को क्या देश का सुप्रीम कोर्ट करेगा रद्द? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 26 की उपधारा 2 में नोटबंदी के प्रावधान तथा धारा 28 और 58 में नोटबंदी के प्रावधान किए गए। भारत सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दिनांक 8/11/2016 को जारी नोटबंदी की अधिसूचना त्रुटिपूर्ण जारी होने की आशंका को जन्म दे रही है। त्रुटिपूर्ण रूप से जारी हो गई है अधिसूचना। भारत का राजपत्र संख्या 2652, नई दिल्ली, मंगलवार नवंबर 8, 2016, कार्तिक 17, 1938, दिनांक 8/11/2016 को जारी नोटबंदी की अधिसूचना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के प्रावधानों के उल्लंघन किए जाने की पुष्टि कर रही है। अधिसूचना में केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 का 2, जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 26 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि निर्दिष्ट बैंक नोट 9 नवंबर 2016 से नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक वैध मुद्रा के रूप में नहीं रहेंगे। स्पष्ट पुष्टि की गई है एवं खुलासा किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की धारा 28 और 58 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 28 और 58 नोटबंदी प्रक्रिया का खुलासा करती है। उक्त प्रावधानों के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट रिफंड रूल्स की प्रक्रियाओं को संचालित किए जाने की पुष्टि की गई है। सुप्रीम कोर्ट की दुविधा, क्या है संवैधानिक दृष्टि से सही? क्या सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगा नोटबंदी की त्रुटिपूर्ण अधिसूचना? अधिसूचना में नोटबंदी और नोटबदली दोनों ही प्रावधान क्यों नहीं है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 26 की धारा 2 के दायरे में केंद्र सरकार नोटबंदी की अधिसूचना जारी कर सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 28 एवं 58 उपधारा 2 के दायरे में केंद्र सरकार नोट रिफंड प्रक्रिया संचालित करती है। त्रुटिपूर्ण अधिसूचना की आशंका कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो बात की गई है, पहचान सबूत के साथ विनिमय किया जा सकेगा। इसमें विनिमय प्रक्रिया को भी, अधिसूचना में विनिमय प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। त्रुटिपूर्ण अधिसूचना की आशंका कैसे? दिनांक 8/11/2016 को नोटबंदी की अधिसूचना में केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 26 की उपधारा 2 के दायरे में केंद्र सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 28 और 58 के दायरे में केंद्र सरकार ने नोटबंदी की प्रक्रियाओं को संचालित करने की अधिसूचना प्रकाशित नहीं की। बिना अधिसूचना प्रकाशन के नोटबंदी की प्रक्रियाओं को संचालित कर डाला। क्या सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगा अधिसूचना? क्या भारत के माननीय राष्ट्रपति करेंगे हस्तक्षेप और अधिसूचना को करेंगे रद्द? संविधान का उल्लंघन करके केंद्र सरकार ने कूटरचना कर संचालित कर डाली नोटबंदी की प्रक्रिया। क्या संविधान की अवमानना देश का प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा संपूर्ण भारत सरकार नहीं कर रही है?
इस अधिसूचना को क्या सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगी?